मैं मानता हूँ ये भी गलत है। पूर्व केंद्रीय ये भी सरासर गलत है। अगर किसी का नाम एफआईआर में है और उसके बाद अगर उनको इस तरीके से उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये सरकार की तरफ से भी अगर ये फैसला हुआ है, गलत हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया है। हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर, और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जो सरकार का एक फैसला रहा है, उस फैसले पर चिराग पासवान ने न सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि चिराग पासवान आज इस पूरे मामले को लेकर बहुत गुस्से में थे, नाराज थे। और चिराग पासवान एनडीए के एकमात्र बड़े नेता जो आज भरत तिवारी से मिलने पहुंचे हैं। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के गठबंधन के दल हैं, उसके एकमात्र सुप्रीमो जो आज बिलौटी पहुंचे हैं और भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए गए हैं। मुलाकात से पहले चिराग पासवान ने मीडिया बाइट्स में इस बात को लेकर सवाल उठाया है कि अगर सरकार ने किसी आरोपी डीएसपी का तबादला किया है और जिनका एफआईआर में नाम है तो ये गलत हुआ है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही है, और यही नहीं, चिराग पासवान ने इस पूरे एनकाउंटर पर ही सवाल उठाए हैं। पुलिस अगर रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका में आ जाए तो क्या होगा, चिराग पासवान ने ये कहा है। और चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अगर भरत तिवारी थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि वो गलत था, लेकिन अगर किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया, किसी ने सरेंडर कर दिया, तो उसका इनकाउंटर क्यों? इस तरह का सवाल चिराग पासवान ने आज उठाया है। तो जाहिर तौर पर भरत तिवारी एनकाउंटर राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका है, और एनडीए में एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जैसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि अपराधी था, मारा गया, और कोई हथियार दिखाएगा तो क्या पुलिस चुम्मा लेगी, और उनकी भरत तिवारी की तुलना जानवर से कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं वेल डन भोजपुर पुलिस, और फिर एक तरफ चिराग पासवान जैसे नेता भी हैं, अशोक चौधरी जैसे नेता भी एनडीए में हैं, मिथिलेश तिवारी, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जैसे नेता भी हैं जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यह भी कहा है आज कि जिन लोगों ने ये अपराध किया है, अगर दोषी पाए गए तो वो जेल में तिल तिल कर मरेंगे। बहरहाल चिराग पासवान ने आज बिलौटी जाने से पहले, भरत तिवारी के परिजनों से मिलने से पहले पटना में क्या कहा है, जरा सुनिए किस तरह से उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं कि जो आरोपी डीएसपी थे उनको मद्य निषेध विभाग में उनका तबादला किया गया, और एनकाउंटर को लेकर किस तरह से उन्होंने सवाल उठाया है। कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी, और आज परिवार से मिलकर घटना, इससे पहले भी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर जा चुके हैं, कैसे घटना घटी, जो जानकारी है वो तमाम मंचों तक पहुंचाई गई है, और परिवार को न्याय मिले, जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सर एक मंत्री ने बोला है कि वेल डन भोजपुर पुलिस, आप कहेंगे वेल डन? एक मंत्री ने जिस तरह से कहा है सर, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसने गलत किया है, अगर रक्षक की भूमिका में आ जाए, ये स्वीकार नहीं किया जाता। मेरी समझ के परे है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से गोली चलाना, ये कतई आप इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते, और जो भी दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर आपको लगता भी था कि कहीं कुछ गलत हुआ है, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, पूछते, जांच बैठाते, पर इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद किसी निहत्थे को गोली चलाना। चिराग जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग भी जांच पात कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी भी ओछी राजनीति कर रहे हैं? वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं इस पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। कौन बोलेगा कि भाई ये ठीक हुआ है? अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, मैं बोलता हूँ भाई चलो वो गलत ही सही वो व्यक्ति, पर अगर कोई समर्पण कर रहा है तो उसके बाद आप जांच कीजिएगा कि पकड़िएगा कि सीधा गोली मार दीजिएगा।
ये गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। पूर्व केंद्रीय हम कतई ऐसी चीजों का संरक्षण करके भविष्य के लिए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। कितना सही लग रहा है? डीएसपी की पोस्टिंग हो रही है, किसी पर कार्रवाई नहीं। मैं मानता हूँ ये भी गलत है। पूर्व केंद्रीय ये भी सरासर गलत है। अगर किसी का नाम एफआईआर में है और उसके बाद अगर उनको इस तरीके से उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं मानता हूं ये सरकार की तरफ से भी अगर ये फैसला हुआ है, गलत हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे मैं बात करूंगा। इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप है और आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये गलत है।